हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फॉर यू में आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिजीज़ कोजेशन के बारे में। डिजीज़ कोजेशन के रिगार्डिंग बहुत सी थ्योरियाँ अलग अलग लोगों ने दी है। मेन हम यहाँ पे 4 थ्योरियों को देखेंगे: जर्म थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन थ्योरी और वेब ऑफ कोजेशन थ्योरी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है खोज करी थी लुईस पास्चर ने 1822 से लेकर 1895 के बीच में। उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो डिजीज़ कैसे होती है उसके रिगार्डिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी। तो पहली थ्योरी जो दी गई थी वो थी जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी के According to this theory, there is one single specific cause of every disease. This refers to one-to-one relationship between the causative agent and disease. जर्म थ्योरी में हमें बताया कि कोई भी अगर एक डिजीज़ है तो उसके लिए एक सिंगल स्पेसिफिक कोज होता है। हर एक बीमारी का एक कॉजेटिव एजेंट होता है जो मतलब किसी भी पर्सन में एंट्री करेगा और अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अगर किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस होती है तो ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जो है वो इसका सिंगल स्पेसिफिक कोज है। इसके बाद जो थ्योरी आई वो आई एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरीवन एक्सपोज्ड टू डिजीज एजेंट did not contact the disease. This means it is not only the causative agent that is responsible for disease, but there are some other factors also related to man and environment which are contribute to disease. जर्म थ्योरी ने हमें बताया था कि हर एक जो डिजीज़ है उसके लिए एक सिंगल पॉजिटिव एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। पर उसके बाद जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी आई उसने बताया कि किसी भी बीमारी के लिए एक बस पॉजिटिव एजेंट ही जो है वो जिम्मेवार नहीं होता है। इसके लिए और भी जो पैरामीटर्स होते हैं कि जो एक डिजीज़ को होने में मदद करते हैं। इन्होंने बताया 3 पैरामीटर्स: एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट जो है जिससे जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिससे हमें बीमारी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या पैरासाइट जो भी हो गए। होस्ट जो है अब जिसमें ये एंट्री करेंगे एजेंट। होस्ट जो है जेनेटिक मेकअप, सेक्स, इम्यूनिटी, एज, हेल्थ, बिहेवियर। अब जो बीमारी किसी पर्सन को होगी या नहीं होगी वो उसके जो होस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेक्स क्या है। जनरली जो है वो देखा जाता है कि जो मेल होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है अगर कंपेयर करें फीमेल से। अब इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, जो हर एक इंडिविजुअल होता है सबकी जो है अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको बीमारी होने के कम चांसेस होते हैं। अब जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला जो इसमें फैक्टर है वो है एज। अब जो एज के साथ है अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमारी होने के। हेल्थ बिहेवियर, अगर हमारे मतलब जो डेली के अपनी जो एक्टिविटी है, अपना बिहेवियर है जो रहने का वो ठीक है तो कम चांसेस होते हैं हमें बीमारी होने के। पर लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें बीमारी होगी। एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में। सैनिटेशन, एयर, वाटर और नोज़। अब सैनिटेशन और वाटर और एयर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए। अगर इन तीनों में से किसी भी एक अगर ये चेन हमें रोकनी है तो किसी एक चीज़ को हम रोक दें तो बीमारी होने से बच सकती है। मान लो एजेंट है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पैरासाइट, इनको हमने रोक दिया, होस्ट की बॉडी में नहीं जाने दिया तो हमें जो पर्सन है उसको बीमारी नहीं होगी। या होस्ट है, होस्ट की हमने इम्यूनिटी बढ़ा दी, हेल्थ बिहेवियर में चेंज कर दिया तो भी उसको बीमारी नहीं होगी। एनवायरनमेंट है, अगर प्रॉपर सैनिटेशन हम रखें तो जो है बीमारी को रोका जा सकता है। अब इस थ्योरी ने बताया कि केवल पॉजिटिव एजेंट से ही बीमारी नहीं होगी, और भी फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी डिजीज़ के लिए। इसके बाद जो है थ्योरी आई वो आई मल्टी फैक्टोरियल कोजेशन थ्योरी। यहाँ पे आके जो है एपिडेमियोलॉजिकल जो थ्योरी थी वो फेल हो जाती है। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज़ लाइक CAD। एपिडेमियोलॉजिकल जो थ्योरी है उन्होंने केवल एक्सप्लेन किया जो हमारी इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उनको। अब नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है लाइक CAD, अब इनके बारे में जो है एपिडेमियोलॉजिकल
ट्राइड थ्योरी है वो हमें नहीं बता पाई, क्योंकि उन्होंने बताया था किसी भी बीमारी को होने के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, होस्ट, कॉजेटिव एजेंट और एनवायरनमेंट। अब CAD है, जैसे CAD बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें जो है पॉजिटिव एजेंट इसमें नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजिकल जो थ्योरी है वो यहाँ पे आके फेल हो गई, क्योंकि वो खाली इन्फेक्शियस डिजीज़ को एक्सप्लेन कर पाई। तो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी जो आई, इन्होंने बताया कि इट हैज़ मैनी कोज और मल्टीपल फैक्टर, कि किसी भी बीमारी को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस थ्योरी हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरियस एसोसिएट पॉजिटिव फैक्टर्स, प्रायोरिटाइज एंड प्लान प्रिवेंटिव एंड प्लान मेजर टू कंट्रोल द डिजीज। अब मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी ने हमें बताया कि किसी भी डिजीज़ को होने के लिए बहुत सारे कॉजेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मतलब उन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या प्लान बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हमें इस थ्योरी ने बताया। लास्ट में जो इसके बाद थ्योरी आई वाई वेब ऑफ कॉजेशन। इसके अकॉर्डिंग टू मैकमोहन एंड पक, disease never depends upon single isolated cause, rather it develops from a chain of causation in which each link itself is a result of complex interaction of preceding events. These chain of causation, which may be fraction of the whole complex, is known as web of causation. वेब ऑफ पोजीशन थ्योरी ने हमें बताया कि कोई भी बीमारी जो है वो किसी एक सिंगल स्पेसिफिक कोज के कारण नहीं होती, बाकी एक बीमारी के होने के बहुत सारे कोज होते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं सब। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे एज है, एज जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो हमारा क्या फैट इनटेक भी इंक्रीज होता है, ओवर वेट भी इंक्रीज होता जाता है। एज जैसे मैच्योर हो जाते हैं तो जो है अल्कोहल कंजप्शन भी बढ़ जाती है, स्मोकिंग बढ़ जाती है। अब एजुकेशन है, अगर कोई बंदा है घर पे बैठ के जैसे स्टडी कर रहा है तो उसकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है वो लिमिट हो जाती है, तो फैट इंटेक इंक्रीज हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, स्मोकिंग स्ट्रेस के कारण वो करने लग जाते हैं। इनकम जो है, अब इनकम अगर मान लो कोई भी बंदा है वो अगर अब जॉब पे जाने लगेगा तो उसकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है वो लिमिट हो जाएगी। तो ये सब जो है ये आपस में क्या होते हैं, हाइपरलिंक होते हैं। अब इन सब चीज़ों फिजिकल एक्टिविटी, फैट इंटेक, ओवरवेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब की वजह से क्या होगा, टाइप 2 DM हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा। तो और जब फाइनल में अब ये सब चीज़ क्या कोज करेंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। तो इस थ्योरी ने बताया कि जो बहुत सारे कोज एक डिजीज़ के होते हैं और वो सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।